चैप्टर 9 है जी ये वाला, इसकी रिवीजन है। इसमें रेशियो एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश इन विच द रेशियो इज़ एक्सप्रेस इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कॉन्टेक्स्ट है। और उसके बाद रेशियो इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़। जब दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम रेशियो यूज़ करते हैं। The abbreviation AM stands for ante meridiem, ठीक है। और इसका मतलब होता है बिफोर नून, नून से पहले। और स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम, या डिस्टेंस को डिवाइड कर दें अगर हम टाइम के साथ, तो वो स्पीड होती है। फाइंड द रेशियो ऑफ 2.4 मीटर्स टू 204। तो हम क्या करेंगे, इसका मीटर है यूनिट और इसका सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर को हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। तो वो हो गया 240 सेंटीमीटर, रेशो 204 सेंटीमीटर ये जो था। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, दोनों सेंटीमीटर हो गए, तो फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया इनको, तो ये 20 और 17 आ गया। उसके बाद 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। किस तरह से होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 60 टाइम्स 60 कर दिया, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा फिर 3600। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस दिस किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन का मतलब है हमने किलोमीटर, और इसको करने का तरीका देखते हैं। 486 किलोमीटर को हमने ऊपर लिखा, ये स्लैश है, इसका मतलब है ये नीचे है आवर, ठीक है, इस तरह लिखा। अब हमने क्या करना है, हमने किलोमीटर्स को मीटर्स बनाना है। तो मीटर्स तभी बनेगा ना कि जब हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नीचे आवर है, हमने सेकंड बनाना है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 60 टाइम्स 60, ठीक है। एक दफ़ा करेंगे तो मिनट बन जाएगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो वो सेकंड बन जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अब ये आवर ख़त्म हो गया यहाँ से, ये बन गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 135 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 135 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। इसी तरह से हमने इसको बनाना है मीटर पर सेकंड को, अब किलोमीटर पर आवर बनाना है। अब हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने किया 7.2, और चूंकि ये मीटर था और नीचे था सेकंड, तो हमने अब बनाना है, डिवाइड करना है ना उसको। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से, ठीक है। और नीचे भी सेकंड को बनाना है तो हमें डिवाइडेड बाय 60 और फिर डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ हम 1 एज्यूम करते हैं ना, 1 सेकंड की बात हो रही है, जिसके साथ कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है। अब हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं जाके। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 77.2 को जब मैंने 1000 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है, 7.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आ गया 0.0072, ठीक है। 0.0072 डिवाइडेड बाय, तो 1 को जब मैंने 60 से 2 दफ़ा डिवाइड किया, यानी 1 को 3600 से डिवाइड किया अगर मैंने, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.027, ठीक है। और अब अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, चूँकि मुझे ये आंसर चाहिए इसका, तो फिर मेरे पास आंसर फाइनल आ जाएगा 260.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह से ही है। अब इसमें क्या है, 1/4 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा पूरा नंबर, ये हो जाएगा 5.25, बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है और कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। इसको हमने 5.25 को हमने हम डिवाइड इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, ये जो डिवाइड ऊपर लिखा था मैं इसको ऐसे नीचे 1000 को नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक हो
हो गया। और ये जो मैंने 60 नीचे लिखे थे ना, इनको मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी लिख सकता हूँ, वो एक ही बात होती है। यानी कि ऊपर मैं लिखूँगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इनको, ये करूँगा, बाकी सारा कुछ वही है, क्योंकि सेम यूनिट्स है ना हमारे पास। किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखें क्या आंसर आ गया, 5.25। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.9। मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको भी उसी मेथड से कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला आंसर मुझे डाउट है ये सही नहीं आ रहा। तो मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ, आप भी इसको इरेज़ करके ज़रा इसको दोबारा से कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या करना था हमने, मैं आपको बताता हूँ कि 7.2 हमें दिया था ना, ये वाला ये हमने लिखा हुआ है 7.2। अब चूँकि मीटर्स पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड इस तरह से होते हैं, यानी सेकेंड नीचे है। तो अगर हमने मीटर्स को बनाना है ना किलोमीटर्स, तो फिर डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, इसीलिए मैं 1000 को मैं नीचे लिखूँगा यूँ करके, ठीक है। और सेकंड को मैंने 3600 से डिवाइड करना है आवर बनाने के लिए, तो मैं इसलिए वो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूँगा 60 टाइम्स 60, ठीक है ना। नीचे बजाय डिवाइड करने के मैं ऊपर करवा रहा हूँ उसको। तो इस तरह से जो ऊपर आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट वुड 25.92 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, किलोमीटर। और इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये आपने ज़रूर लिखना है, नीचे वाला और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है ना, तो इसलिए मैंने इकट्ठा उसको कर दिया, किलोमीटर पर आवर। अच्छा आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये उन्होंने आपको दी हुई है। और सिंपलीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आपने बड़े से बड़ा नंबर देखना है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकें वन गो में। तो अब हम देखते हैं इसका नंबर क्या हो सकता है। तो मुझे लग रहा है अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 5 ज़ार 60, 12 3 ज़ार 36 एंड 12 9 ज़ार 108। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू 24 आवर क्लॉक। ये एएम है, और एएम में हम 12 को प्लस नहीं करते आवर्स में, ठीक है। बस हम ये करेंगे कि हम इसको लिखेंगे सेम, दो डॉट्स लगा के इस तरह से लिख देंगे, और 4 डिजिट्स कंप्लीट करने होते हैं हमने। तो 07.49 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं लिखना ना। एएम पीएम तो 12 आवर में होता है। अब निचला टाइम देखें, ये कह रहा है 12 आवर क्लॉक में चेंज करें इसको। तो ये जो 00 होते हैं ना, आपने ये माइंड में रखना है कि ये आधी रात का वक्त है, और आधी रात में क्या होता है, 12 होते हैं और 34 होता है। लेकिन आधी रात के बाद नई डेट शुरू हो जाती है, इसलिए फिर एएम शुरू हो जाएगा टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमने एएम पीएम वाले टाइम बताना था, 12 आवर बताना था, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ ट्रेन लेफ्ट अ स्टेशन एट दिस मच, ये 24 आवर फॉर्मेट दिया हुआ है, एंड रीच इज डेस्टिनेशन एट दिस मच, ठीक है। ये रात के 10 बज के, अगर मैं इसको बताऊँ ना आपको, तो ये रात के 10 बज के 45 मिनट हो रहे हैं पीएम, और ट्रेन सुबह पहुंची है, यानी कि वैसे ये सहरी का वक्त जो होता है ना, ये उस टाइम पे पहुंच रही है 3:27, ये सुबह के 3 बजे हुए हैं, ठीक है। 3:27 AM पे पहुंच रही है वो। तो कह रहे कितनी ड्यूरेशन लगी ना, उसका जर्नी बताएं कितना था। तो आप इसमें देखें कि यहाँ पे कितने हम उसको जंप कर सकते हैं ना उसके। तो ये देखें ऐसा करने का तरीका क्या होता है, 10:45 से 1 आवर आगे ले गए, 45 मिनट्स 15 मिनट्स आगे ले जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स आगे ले गए अगर हम, तो हमारे पास क्या टाइम आ गया यहाँ पर, हमारे पास टाइम आ गया 11 o'clock, ठीक है। और फिर 1 घंटा आगे करेंगे तो हो जाएगा 12 o'clock। फिर 1 घंटा आगे किया हो जाएगा 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ठीक है। कितने घंटे हो रहे हैं, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। और फिर आगे फर्दर 27 मिनट्स किए, तो फिर हम पहुँचे 3:27 पे, ठीक है। अब हम टाइम देखते हैं ना कितना हो रहा है। तो दिस इज़ 1 2 3 4 आवर्स तो पूरे पूरे हो गए हैं। तो ये जो मिनट्स है ना, 27 और 15 इसको ऐड कर दें, 47 42। तो 4 hours 42 minutes लगे हैं इसके जर्नी में, 4 hours 42 minutes लगे हैं इसके जर्नी में, ठीक है।
तो इस तरह से हम इसको जंप करके एक टेबल बना के इसको ईजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि कह रहे हैं कि 108 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ, आइडेंटिकल का मतलब है जो एक जैसी हैं, यानी कोई फ़र्क नहीं है उनमें, वज़न भी एक जितना, साइज़ भी एक जितना। 30 kg है उनका मास। तो फाइंड द मास ऑफ 150 सच बुक्स। तो ये क्वेश्चन ना करने के लिए बहुत इजी सा एक तरीका है। आपने क्या करना है कि बुक्स को यहाँ लिखा और केजी को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज़ लगाते नीचे। बुक्स कितनी थी वो बता रहा है कि 108 बुक्स थी और 30 kg मास था। फिर वो कह रहा है 150 बुक्स हों अगर तो मास कितना होगा। आपने क्या करना है, आपने इसके साथ एक बोर्ड बना के ना ये सर्कल सा, और फिर हमने इसको एरो हेड दूसरी तरफ कर देना है और यहाँ पर भी ये करके एरो हेड इधर कर देना है। कर क्यों रहे हैं हम, बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्कल के साथ जो वैल्यूज़ आती हैं ना ये न्यूमरेटर वाली साइड पे आएंगी, ऐसे आएंगी, यानी x/30 इज़ इक्वल्स टू 150/108, ठीक है। ये जो इस जो सर्कल के साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हम ऊपर लिखते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चूँकि मैंने ये x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो ये 30 जो है ना, चूँकि डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा, और जो वैल्यू होगी वो होगी 41.67, ठीक है। ये इसका आ जाएगा मास, चूँकि मास पूछ रहा था ना, तो ये केजी में आ जाएगा हमारे पास। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बस आप इसको फॉलो कर लें पैटर्न को तो समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयरप्लेन डिपार्टेड An airplane departed from Russia at 21:50 and reached Japan in 7 hours 40 minutes. तो find the arrival time। कह रहे स्टार्ट किया था उसने 21:50 में, ठीक है, ये स्टार्टिंग टाइम है, और वो कितने घंटे बाद पहुंचा जापान में, 7 आवर्स के बाद, 7 आवर्स 40 मिनट्स के बाद। तो कितने बजे वो पहुंचा है, तो हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करें कि 1 आवर जब हम आगे करेंगे तो हो जाएगा वो 22:50, ठीक है। फिर एक और आवर आगे करेंगे तो हो जाएगा 23:50, एक और आगे करेंगे तो हो जाएगा 24:50। 24:50 तो नहीं होता ना, आपको पता है क्या होता है उसमें, 00:50 हो जाएगा फिर, ठीक है। 24:50 तो होता ही नहीं, 23 के बाद आ जाएगा 00:50। कितने आवर्स हो गए, 3, एक और आवर करेंगे तो हो जाएगा 1:50, ठीक है। फिर हो जाएगा, एक और आवर करेंगे तो हो जाएगा 2:50, फिर एक और आवर करेंगे तो हो जाएगा 3:50। कितने आवर्स हो गए टोटल, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 1 घंटा और आगे कर दें तो हो जाएगा 4:50, ठीक है। 7 आवर्स हमने आगे कर दिए, अब 40 मिनट्स और आगे करने हैं। तो ये जो 40 मिनट्स है ना वो इधर 50 के अंदर हम ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये हो जाएगा 90। तो आपको पता है 90 मिनट्स तो नहीं हो सकते, तो 60 हम अगर इसमें से माइनस करें जो कि 1 आवर बन जाएगा तो 30 मिनट्स हो रह जाएंगे ना। तो इसका मतलब है अगर मैं 40 मिनट्स और आगे करता हूँ ना तो ये हो जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। वैसे भी आप 40 मिनट्स आगे कर लें तो ये हो जाएगा 5 आवर, यानी 5:30 पे वो उसका वो टाइम होगा हमारे पास, वो अराइवल टाइम है, इतने बजे पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ गया ना वो ये है 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। 5 आवर्स का मतलब है 5:30 पे पहुँचेगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस 3 आवर्स 48 मिनट्स इन आवर्स एज अ डेसिमल। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 आवर्स 48 मिनट्स को आपने आवर्स में बताना है। ये तो ऑलरेडी आवर्स में है। 48 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं कि 48 को आप डिवाइडेड बाई 60 कर दें तो आपके पास जो डेसिमल फॉर्मेट आ जाएगा उतने आवर्स हो जाएंगे। तो ये होता है 0.8 के, इसीलिए हमारे पास जो आवर्स होंगे वो हो जाएंगे 3.8।
आवर्स, ये हमारे पास उसका फाइनल आंसर है, क्योंकि 3 तो पहले ही था ना, तो 0.8 हमने उसके अंदर ऐड अप कर दिया, तो 3.8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्स को मिनट्स में आपने बनाना है। तो जब आपने मिनट्स में आवर्स को बनाना होता है तो आपको पता है कि हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 कर देते हैं ना। तो हम अगर 0 पॉइंट इसको 4 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 27 मिनट्स। ठीक है, अब अगला देखिए, लिखा हुआ 855 सेकेंड्स इन आवर्स एज ए डेसिमल। तो भाई हमने सेकेंड से जब आवर्स बनाने हैं तो हमने क्या करना है, हमने एक दफ़ा जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिनट्स, एक और दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर आवर्स बनेंगे वो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.2375। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, और ये होगा आवर्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इन पाकिस्तान द स्पीड लिमिट्स फॉर कार्स डिपेंड्स ऑन रोड्स, द हाईएस्ट स्पीड लिमिट फॉर कार्स इज़ 120 किलोमीटर पर आवर ऑन मोटरवेज, एक्सप्रेस दिस स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर्स पर मिनट। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करके आ गए, हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 120 किलोमीटर को ऊपर लिखूँ और आवर को नीचे लिखूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मिनट्स बनाने हैं ना हमने, मीटर्स बनाने हैं, तो मीटर्स बनाने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आवर्स को सेकंड बनाने हैं तो नीचे 60 टाइम्स 60 यानी नीचे 3600 से हम उसको कर लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा 33.33 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं उसको मीटर्स पर सेकेंड को, अच्छा दोबारा से हम इसको लिख लेते हैं ना, ये जो ऊपर वाला था 120 किलोमीटर पर आवर, नीचे आवर है। अब हमने किस में चेंज करना है उसको, तो हम यहाँ से देखें अगर, तो उन्होंने कहा है कि सेंटीमीटर में बनाना है। सो किलोमीटर को मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मीटर बन जाएंगे, और फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सेंटीमीटर बन जाएंगे। और इसी तरह आवर को मैंने मिनट बनाना है तो सिर्फ उसको 60 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इसका हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। अली कैन टाइप 400 वर्ड्स पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक हिम टू राइट अ रिपोर्ट विद 2000 वर्ड्स। एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक सिनेरियो क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें कुछ समझ आए। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर एक किया था जिसमें हम एरोज़ बनाते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है। वो कह रहे हैं 400 वर्ड्स हैं, 1 घंटा है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ना कि वर्ड्स, एंड यहाँ पे लिख दूँ मैं टाइम यानी कि मिनट्स, और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज़ फिलअप करूँ, तो वो कह रहे हैं कि 400 वर्ड्स थे और वो कर रहे थे 60 मिनट्स में। अब वो कह रहे हैं कि 2000 वर्ड जो हैं, 2000 वर्ड जो हैं कितने मिनट्स में सॉल्व होंगे। यहाँ पे एक्स कर दिया, ये एरो हेड इधर चला गया, इसका भी ऐसे चला गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल के साथ जो वैल्यूज़ आती हैं ना वो न्यूमरेटर में आती हैं, वो ऊपर लिखी जाती हैं। ठीक है, तो हमने इसको वैल्यूज़ को लिख दिया x/60 इज़ इक्वल्स टू, ठीक है देखें बड़ा कर लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू 2000 ओवर 400। 2000 ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि ये सर्कल के साथ है, और 400 जो है वो एरो के साथ है, इसलिए वो नीचे आता है। ठीक है, और अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये 60 चूँकि नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास x की आंसर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड आंसर है, और वो होगा 300 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। अब क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ड्राइव अ डिस्टेंस ऑफ 260 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 65 माइल्स पर आवर। ये एक अलग क्वेश्चन है, वो टाइपिंग का था, ये कुछ और क्वेश्चन है, तो इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना। इन्होंने सेम पार्ट बना दिया उसका टू, लेकिन ये उससे बिल्कुल इरेलीवेंट है। अच्छा, इसमें हमने क्या देखना है, हम देखते हैं इसको। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आपने याद करना है इसको ना,
ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब हम इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं। स्पीड की वैल्यू कितनी है हमारे पास जो उसने दी हुई है, उसने कहा है स्पीड तो उसकी है 65, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, उसने बताया डिस्टेंस है हमारे पास 260। और वो ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, यानी डज़ इट टेक, यानी वो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम को हम एक्स कर देते हैं। अब एक्स यहाँ पे नीचे है ना, तो हम किस तरह से एक्स को ऊपर लेकर आएँ? हमारे पास तरीका ये, अगर एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो उधर जाके ना दूसरी तरफ इधर जाएगा ना ऊपर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स। और 65 को मैं दूसरी तरफ नीचे भेज देता हूँ, यानी यहाँ पे 65 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये किया। तो अब इसको दोबारा से मैं लिख के दिखाता हूँ, या कुछ इस किस्म की शक्ल बन गई इसकी कि 260 डिवाइडेड बाय 65 हो गया। और ये हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 4 आवर्स, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इक्वेशंस को ज़रा गौर से देख लें। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक्स को ऊपर लेकर आना होता है और अकेला करना होता है, ठीक है। अगर एक्स नीचे तो हम ऊपर लेके गए, दूसरी तरफ ले गए और 65 को यहाँ पर नीचे ले आए। इस तरह से हमने उसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।